तंग करते थे, क्वेश्चंस पूछते थे, हाँ बेटा हो गई सीए। बहुत लोगों ने मुझे डराया कि ये बहुत टफ कोर्स है, ये तुम्हारे बस की बात नहीं है। छोटे से एक रिटेल शॉप थी फेस्टिवल्स के अंदर, तो मैं और मेरी इंक्लूडिंग माई ब्रदर सिस्टर्स भी वहाँ पे काम करते थे। सुबह 5 बजे हम कोचिंग जा रहे हैं, उसके बाद हमने दिन में ऑफिस अटेंड किया, ऑफिस की टेंशन, क्लास की टेंशन। सीए कोर्स जो दुनिया बोलती है कि बहुत टफ है, इतना टफ भी नहीं है। उन्होंने कम से कम 4 दिन तक अपने रिलेटिव्स को फोन किया होंगे कि हमारा बेटा सीए होंगे। हाय फ्रेंड्स, माय नेम इज सीए वैभव कंसल और आज मैं आपको अपने स्टोरी के बारे में बताने जा रहा हूँ, अपनी जर्नी के बारे में बताने जा रहा हूँ, जो मैंने सिंस स्कूलिंग और अपनी चार्टर्ड अकाउंटेंसी तक का सफ़र तय किया है, उसके बारे में बताना चाह रहा हूँ। हम गवर्नमेंट स्कूल में पढ़े थे क्योंकि हमारे घर की फाइनेंशियल कंडीशंस इतनी अच्छी नहीं थी कि हमें प्राइवेट स्कूल में पढ़ाया जा सके। उसके बाद 10th में मेरे बहुत अच्छे नंबर आ गए थे, तो मुझे एक गवर्नमेंट स्कूल से भी अच्छा स्कूल होता है केंद्रीय विद्यालय, वहाँ एडमिशन मिला और वहाँ बहुत अच्छे मार्क्स आए मेरे। और उसके बाद वहाँ पे जब मैंने कॉमर्स ज्वाइन करी थी, तब मैंने एक माइंड मेकअप किया था वहाँ पे अपने फ्रेंड सर्कल्स को देखते हुए और सब चीज़ों को देखते हुए कि मैं सीए कोर्स को अपना प्रोफेशन बनाऊंगा। 2005 में कॉमर्स सीए प्रोफेशन के नाम से ही जानी जाती थी और उस टाइम जब कोई बच्चा कॉमर्स ऑप्ट करता था तो उसके माइंड में एक हॉरिजन होता था कि उसे चार्टर्ड अकाउंटेंसी का कोर्स करना है। और एक सर्वे के मुताबिक सीए कोर्स इंडिया के टफेस्ट कोर्सेज में से एक है। स्टिल बीइंग एवरेज स्टूडेंट को ये लगा कि मुझे कोर्स करना चाहिए था। मेरे मामा जी हैं, वो चार्टर्ड अकाउंटेंट थे, तो उन्होंने मुझे गाइड किया था कि तुम्हें सीए कोर्स करना चाहिए। तो उसके बाद मैंने कोर्स के लिए तैयारी करनी शुरू करी थी अपनी। माइंड मेकअप मेरा 11th क्लास में ही हो गया था। अकाउंटेंसी में बहुत इंटरेस्ट था मुझे, इकोनॉमिक्स में बहुत इंटरेस्ट था मुझे, तो वो मेरा इंटरेस्ट डेवलप होता गया और 11th 12th के अंदर मैंने माइंड मेकअप कर लिया, इंक्लूडिंग मेरे कुछ फ्रेंड्स की हाँ भी हम सीए कोर्स करेंगे। तो पॉइंट इज कि आप जितना अर्ली इस चीज़ को डिसाइड कर लेंगे कि आपको किस प्रोफेशन में या आपकी लाइन क्या है, आपका कोर इंटरेस्ट क्या है, उतना ही आपको बेटर होगा अपना फोकस बनाने के लिए। पोस्ट 12th जब हमने सीए का फॉर्म भरा, बहुत लोगों ने मुझे डराया। इनफैक्ट काफ़ी सारे रिलेटिव्स ने भी मुझे डराया कि ये बहुत टफ कोर्स है, ये किसी से होता नहीं है, लोग इसको आधे में छोड़ देते हैं, ये तुम्हारे बस की बात नहीं है, इसकी कोचिंग्स बहुत महंगी है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। लेकिन मेरी फैमिली ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। मेरे मदर फादर जिन्होंने बहुत स्ट्रगल किया, उनकी छोटी सी रिटेल शॉप थी। मेरे मदर फादर सुबह 6 o'clock शॉप खोलते थे कि बीइंग अ स्टेशनरी, ताकि स्कूल के बच्चे वहाँ पे आ सकें और सामान खरीद सकें, और रात को 10 o'clock तक 11 o'clock तक हम हार्डवर्क करते थे। और कभी कभी फेस्टिवल्स के अंदर तो मैं और मेरी इंक्लूडिंग माई ब्रदर सिस्टर्स भी वहाँ पे काम करते थे। तो बॉटम लाइन इज कि फैमिली स्ट्रगल बहुत होता है। उन्होंने बहुत स्ट्रगल किया, बहुत एफर्ट किए। वो चाहते तो मुझे उस टाइम ये बोल सकते थे कि आप भी अपनी अर्निंग करो, क्योंकि हमारी फैमिली कंडीशंस ठीक नहीं है, तो 12th पास कर ली है, चलो जॉब करते हैं। 10-15 हज़ार रुपये की जॉब, उस टाइम 6-7 थाउजेंड की जॉब आराम से मिल जाया करती थी। अकाउंटेंसी की जॉब कर लो छोटा सा शॉर्ट टर्म कोर्स करके। बट व्हेन आई डिसाइडेड कि मुझे सीए करनी है, तो उन्होंने मुझे पूरा सपोर्ट किया, डिस्पाइट द फैक्ट कि ये कोर्स एटलीस्ट 5-6 ईयर्स मांगता है, डिस्पाइट द फैक्ट कि ये कोर्स बहुत स्ट्रगल मांगता है। और ये स्ट्रगल सिर्फ आपका नहीं होता दोस्तों, आपके मदर फादर का भी होता है। जब आप 6 o'clock उठ के कोचिंग जाते हो, तो वो भी आपके साथ उठ के आपका ब्रेकफास्ट बना रहे होते हैं, आपका लंच रेडी करते हैं। जब आप रात को 10-11 बजे तक 12 बजे तक पढ़ते हो, तो वो आपके लिए जगे रहते हैं और बार बार कभी दूध का ग्लास लेके आते हैं। तो ये जो कोर्स होता है वो आप अकेले नहीं करते, आपकी पूरी फैमिली करती है। इसलिए पूरी फैमिली को उम्मीद भी हो जाती है कि जब ये कोर्स पूरा होगा तो इसके बाद जो इसके आउटकम्स होंगे बहुत अच्छे होंगे। तो इसीलिए उन्होंने मुझे जॉब के लिए कभी भी नहीं कहा कि आप कोई शॉर्ट टर्म जॉब करें या शॉर्ट टर्म कोर्स करके जॉब करो ना। उन्होंने हमेशा मुझे सपोर्ट किया कि आप ये कोर्स करो। और जब मैंने फॉर्म भरा, तो मैंने जो उस टाइम PE1 होता था, CPT जिसे आजकल बोलते हैं और अब फाउंडेशन हो गया वो, तो PE1 फर्स्ट ईयर का जो मेरा एग्जाम था वो मेरा फटाफट क्लियर हो गया, बहुत अच्छा। तो मुझे कॉन्फिडेंस आया कि यस आई कैन डू, मैं ये कर सकता हूँ और इनफैक्ट अच्छे तरीके से कर सकता हूँ। फिर मैंने सेकेंड ईयर का एग्जाम दिया। सेकेंड ईयर और फर्स्ट ईयर के बीच में हमें ट्रेनिंग भी करनी पड़ती थी। तो हमारा स्केड्यूल कुछ ऐसा होता था, सुबह 5 बजे हम कोचिंग्स जा रहे हैं, उसके बाद हमने दिन में ऑफिस अटेंड किया, फिर घर पे आए, फिर स्टडीज़ करी, क्लास का काम पूरा किया, ऑफिस की टेंशन, क्लास की टेंशन और ऑब्वियसली घर की टेंशन हम सबके पास हमेशा रहती है। इनफैक्ट ये लाइफ टाइम तक रहती है। तो इसको मैनेज करते हुए भी सेकेंड ईयर का एग्जाम दिया और उसको भी बहुत अच्छे तरीके से हमने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्रैक कर लिया था। उसके बाद फाइनल्स में गए, बहुत मजा आने लगा, फ्रेंड्स बने, सर्कल्स बना, बड़ी बड़ी क्लासेस हुई। अब मुझे ऐसा लगने लग गया था कि सीए कोर्स जो दुनिया बोलती है कि बहुत टफ है, इतना टफ भी नहीं है और मैं इसको आराम से कर लूँगा। तो कुछ टाइम हमने अपनी फ्रेंडशिप में डिवोट किया, कभी हमने घूमने फिरने में डिवोट किया। लेकिन जब मेरा सीए फाइनल का एग्जाम आया, तब वो अटेम्प्ट मेरा रह गया। तब कुछ टाइम तक तो मैं काफ़ी डिप्रेशन में था।
हालांकि मेरी फैमिली पूरे सपोर्ट कर रही थी मुझे, उन्होंने मुझे कभी भी नहीं कहा, चाहे बेशक काफ़ी रिश्तेदार ये पूछते थे कि अभी तक पढ़ाई कर रहे हो। ये ड्यूरेशन 5 ईयर्स का होता है दोस्तों। इतने मेरे जो रिलेटिव्स थे, मेरे जो कजन्स थे, वो जॉब कर रहे थे, बिजनेस स्टार्ट कर चुके थे, अच्छी अर्निंग्स कर रहे थे, यानी कहा जाए तो वो एक सक्सेस लेवल पे पहुंच चुके थे, या एटलीस्ट सेमी सक्सेस लेवल पे पहुंच चुके थे, जहां पे मैं अभी ट्रैवल ही कर रहा था। मुझे पता भी नहीं था कि ये कोर्स मैं पूरा कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा। तो रिलेटिव्स भी आके छेड़ते थे, तंग करते थे, क्वेश्चंस पूछते थे, हाँ बेटा हो गई सीए। मेरे पापा से पूछते थे, यार आपका लड़का सीए कर रहा था, क्या हो गई उसके सीए। अगर आप ये कोर्स जानते हैं तो आपने कई बार सुना होगा कि इस तरह के क्वेश्चन सामने आते हैं। उस टाइम मैं काफ़ी डिप्रेशन में था, तो मेरी फैमिली ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, मेरे फ्रेंड्स ने मुझे सपोर्ट किया, और उन्होंने बोला कि कोई बात नहीं, लेट्स गिव अनदर ट्राई, आप इसको कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर मैंने अपनी जो मोटिवेशन है उसको कलेक्ट किया, अपनी हिम्मत को कलेक्ट किया, और मैंने दोबारा वही बुक्स पढ़ी, जो कि बहुत मुश्किल होता है सेम बुक्स को पढ़ना, और उसके बाद मैंने अटेम्प्ट दिया और बहुत ही अच्छे तरीके से उसको क्लियर कर लिया, और अब मेरे पास एक डिग्री थी। जब आप दोस्तों, मैं आपको एक स्टोरी शेयर करना चाहता हूँ। एग्जाम के बाद और रिजल्ट से पहले मैंने कोचिंग देना स्टार्ट कर दिया था। 11th 12th की अकाउंट्स और बीकॉम की मैं कोचिंग भी दिया करता था फॉर शॉर्ट टर्म अर्निंग्स। मुझे लग रहा था कि मेरा अटेम्प्ट हो जाएगा, इसलिए मैंने अपनी कोचिंग्स भी स्टार्ट कर दी थी, जो कि मेरा कोर प्रोफेशन और कोर पैशन था। तो जब मेरा रिजल्ट आने वाला था जिस दिन, उस दिन मैं क्लास ही ले रहा था अपनी, और उस टाइम मैंने रोल नंबर किसी फ्रेंड को शेयर कर रखा था, क्योंकि रिजल्ट देखने की हिम्मत सी है कि सबकी नहीं होती है। एक बार देखा था तो मैं रह गया था, तो मुझ में हिम्मत नहीं थी कि मैं दोबारा अपना रिजल्ट स्क्रीन पे देख सकूं और रेड फ्लैग देखूं उसके अंदर। इसलिए मैं तो कोचिंग अपनी प्रॉपर ले रहा था। बच्चे बैठे थे कुछ मेरे सामने, कुछ 12-13 स्टूडेंट्स होंगे बीकॉम के। तो जब मेरा रिजल्ट आया तो मेरे पास मेरे फ्रेंड का फ़ोन आया, उसने कहा कि भाई तू सीए बन गया है। उस टाइम आप यकीन नहीं करेंगे कि मेरी आंखों से आंसू निकल गए थे, ठीक है। और बच्चे जो मेरे सामने बैठे थे उन्होंने क्लैप किया मेरे लिए कि हाँ भी हमारे भैया, हमारे सर सीए बन गए हैं। मैंने फटाफट अपनी ये न्यूज़, क्योंकि मैं घर पे ही कोचिंग देता था ऊपर छोटे से हॉल में, मैं नीचे मम्मी को बताई, पापा को बताई, तो उनके भी आंसू रुक नहीं रहे थे। उन्होंने कम से कम 4 दिन तक अपने रिलेटिव्स को फ़ोन किया होंगे कि हमारा बेटा सीए बन गया। इसलिए मैंने आपको कहा था कि ये जो प्रोफेशन होता है, ये स्ट्रगल होता है, आपका अकेले का नहीं होता, पूरी फैमिली का होता है। तो एंजॉय भी पूरी फैमिली ने किया, मेरे ब्रदर सिस्टर और इनफैक्ट जो बच्चे बैठे होते हैं, हमने पार्टीज करी, सब कुछ किया, मज़ा आया बहुत। लेकिन जब रिजल्ट आया और सेलिब्रेशन के बाद मुझ में क्या डिफरेंस था, मैं तो वही था। तब जब मैं मार्केट में गया तब मुझे पता लगा कि मार्केट के अंदर स्ट्रगल अभी बाकी है। असली स्ट्रगल तो मार्केट में फिर शुरू होता है। आप डिग्री तो हासिल कर लेते हैं, लेकिन स्ट्रगल कभी खत्म नहीं होता। तो मैंने अपनी कोचिंग, जो मेरा पैशन था, उसे कंटिन्यू रखा। मैंने बीकॉम स्टूडेंट्स 11th 12th, फिर मैंने अपना हॉरिजन बढ़ाया, सीएस टीपीटी, सीए आईपीसीसी टैक्सेशन। तो जो मेरा इंटरेस्ट था इनको पढ़ाना शुरू किया। मैंने अपने छोटे से रूम में स्टार्ट किया था इसको, अलॉन्ग विद माय फ्रेंड। उसको 2 रूम किया, 3 रूम किया। फिर हमने कई सारी कोलैबोरेशंस करी, बड़े बड़े ऑल इंडिया लेवल पे जो इंस्टीट्यूट्स होते हैं वहाँ पे भी कोचिंग्स मैंने दी। तो वो कोचिंग मेरी बहुत अच्छी चल रही थी। लेकिन ओवर द ईयर कुछ चीज़ें पता लगी कि हाँ भाई, अब इस कोचिंग के अंदर, सीए कोचिंग के अंदर इतना ट्रेंड शायद अब नहीं आएगा। बीइंग काफ़ी और अच्छे अच्छे प्रोफेशंस मार्केट के अंदर आ गए थे। जैसे आप देखते हैं यूट्यूब्स आ गए थे और लोग अपने के पैशंस को काफ़ी फॉलो करने लग गए थे। तो सीए जैसा कोर्स बहुत कम बच्चे करने लग गए थे। इसलिए वो कोचिंग मैंने उसको फॉरसाइट किया, और क्योंकि जीएसटी इंट्रोड्यूस होने जा रहा था तो मैंने अपनी कोर फील्ड, अपनी प्रैक्टिस को ऑप्ट किया, और फिर मैंने सीओपी लेके प्रैक्टिस स्टार्ट करी अपनी, जिसके अंदर मैं जीएसटी की क्लासेस देता था, जीएसटी की कंसल्टेंसी, जीएसटी के ऑडिट्स, परटेनिंग टू इनडायरेक्ट टैक्सेस, सारी सर्विसेज हम देने लग गए। काफ़ी सारे हमारे साथ थोड़ी देर क्लाइंट्स जुड़ने लग गए। मैंने अपना यूट्यूब चैनल भी खोला, जिससे मैंने बहुत स्क्रैच से स्टार्ट किया था जब जीएसटी आया था, और आज मेरे यूट्यूब चैनल पे 21,000 सब्सक्राइबर्स हैं। यूट्यूब चैनल मैंने क्यों खोला? क्योंकि पढ़ाना, बात करना और इंटरेक्शन करना मेरा पैशन था। सीए प्रोफेशन मेरा पैशन था। लोगों को कंसल्टेंसी देना रिगार्डिंग दिस, मुझे इसमें मज़ा आता था। तो इसलिए मुझे सीए प्रैक्टिस करने में, उस ट्रांसफॉर्मेशन में टाइम तो लगा, लेकिन मैं उसे अडॉप्ट कर लिया। जब मैंने कोचिंग बंद करी थी उस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा मेरे जो रेवेन्यू थे वो नीचे डिक्लाइन चले गए थे, क्योंकि जब आप एक चीज़ हाइट्स पे बंद करते हो और उसके बाद उसको रीस्टार्ट करते हो कहीं किसी और चीज़ को स्क्रैच से, तो फिर आपको दोबारा स्ट्रगल करना पड़ता है। तो जब मैंने कोचिंग बंद करी उस टाइम मेरे को ये नहीं आइडिया था कि मेरे को इतना प्रॉब्लम हो जाएगी विद रिस्पेक्ट टू फाइनेंस। लेकिन धीरे धीरे हम लोगों के पास गए, कनेक्ट किया, बात करी, कई जगह से हमारे को रिजेक्शन मिला, कई जगह से हमारे को एक्सेप्टेंस मिला, और वो धीरे धीरे हमारे क्लाइंट जुड़ते चले गए। फर्स्ट ईयर में जो हमने टारगेट सोचे थे वो हमने अचीव करे।
सेकेंड ईयर में जो मैंने टारगेट सोचे थे वो हमने अचीव करे। थर्ड ईयर में कोविड की वजह से टारगेट्स अचीव नहीं हो पाए, क्योंकि हमारे काफ़ी सारे चाइनीज़ क्लाइंट्स थे जो हमारे साथ जुड़े हुए थे, वो चले गए, उन्होंने अपना बिजनेस यहाँ बंद कर दिया, तो उसका इम्पैक्ट हम पे भी पड़ा। लेकिन दोबारा मेरी फैमिली ने मुझे सपोर्ट किया, मेरी वाइफ ने, मेरे पेरेंट्स ने काफ़ी सपोर्ट किया मुझे। और उसके बाद फोर्थ ईयर में जो मेरे टारगेट्स थे वो मैंने ना सिर्फ अचीव किए, उसको बूस्ट किया और हायर लेवल पे किया। उसके बाद मैंने ये सोचा कि जब आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आपको कुछ क्लाइंट्स जानते हैं, लेकिन कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे आपको लोग आपके बाद भी याद करें। इसलिए मैंने बुक लिखनी शुरू करी और अब वो बुक मार्केट में आ चुकी है। मैंने जीएसटी पे वो बुक लिखी थी, कंपेडियम ऑफ 100 रूलिंग्स एंड जीएसटी, जो जीएसटी अंदर रूलिंग्स आती हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उस बुक को कंटिन्यू करेंगे, उसके वर्जन्स आएंगे। मैंने अपनी लाइफ से क्या सीखा, क्या लेसन्स हैं, क्या लर्निंग्स हैं, उनमें से मेजर 5 लेसन्स मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। लेसन 1, अगर मुझे पेरेंट्स सुन रहे हैं तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप अपने बच्चों को वही करने दें जो उन्हें करना है, जो उनका मन करता है। ना उन्हें प्रेशर ना करें, उन्हें अननेसेसरी किसी और फील्ड के अंदर डालने की कोशिश ना करें, जिससे उनका जो आउटकम है प्रॉपरली बाहर ना आ सके। सेकंड, अपनी सक्सेस को या अपनी डिफीट को कभी भी सर पे ना चढ़ने दें, कभी भी दिल पे ना लें। नथिंग इज परमानेंट, ये मैंने बहुत पहले सुना था। नाइदर सक्सेस नॉर फेलियर। आपकी जिंदगी में सिर्फ एक बार डाउनफॉल नहीं आएगा, कई बार आएगा, लेकिन उससे ओवरकम होने की हिम्मत आपके अंदर होनी चाहिए। थर्ड लेसन, जब आप सही ट्रैक पे होते हैं और जो आप करना चाहते हैं वो कर रहे होते हैं, तो कभी गिव अप मत कीजिए दोस्तों, और आप हमेशा उसको करते रहिए, सक्सेस आपको जरूर मिलेगी। फोर्थ लेसन, मैं बचपन से ही सचिन तेंदुलकर का बहुत बड़ा फैन रहा हूं। वो हमेशा कहते हैं कि फॉलो योर पैशन, फॉलो योर ड्रीम्स। तो मैंने हमेशा वही किया है जो मुझे अच्छा लगा, जो मुझे पसंद था। मैंने सीए ज्वाइन करी, मैंने सीए कंप्लीट करी, मैंने ट्यूशन्स पढ़ाया, मैं यूट्यूब वीडियोस बनाई, मैंने बुक लिखी, मैंने प्रैक्टिस करी। मैंने हमेशा वो किया जो मुझे पसंद था। मैं सीए स्टूडेंट्स को भी ये बोलना चाहता हूँ, या सभी स्टूडेंट्स को ये बोलना चाहता हूँ कि आप वही कोर्स ऑप्ट करें या वही चीज़ चुनें जिसमें आपका मन लगता है, भले ही वो गिटार बजाना हो, यूट्यूब पे वीडियो बनाना हो, या वट एवर। फिफ्थ लेसन, आप हमेशा वो करें जिससे ना सिर्फ आपको सक्सेस मिले, लोग आपको फॉलो भी करें और लोग आपको हमेशा याद भी करें। तो ये थी मेरी ज़िंदगी के 5 लेसन्स जो मैंने अडॉप्ट किए। उम्मीद करता हूँ कि आपको भी इनमें से कुछ लेसन्स अच्छे लगे होंगे तो अडॉप्ट करेंगे, कुछ गलतियाँ नहीं करेंगे जो मैंने करी हैं। मैं आपको फ्यूचर के लिए गुड लक विश करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप अपने जीवन में बहुत सक्सेस पाएँ, बहुत नाम कमाएँ और जो भी आप काम कर रहे हैं उस पर टॉप पे पहुँचे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। साइनिंग ऑफ।